हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज मनोज कुमार। आज की इस वीडियो में हम नीट और जेईई मेंस के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम नीट के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, उसके बाद जेईई मेंस के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मैंने दो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जो पहले नीट या एआईपीएमटी में आए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें द डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पावर -1/2 इज। ये चार ऑप्शंस हैं, इनमें से एक ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हमें इसका डायमेंशन कैलकुलेट करना है, तो इसका डायमेंशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमें इसका अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा, वरना डायमेंशन यहाँ पे लिखनी पड़ेंगी म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट की। हमारे पास जो फॉर्मूला होता है जिसके अंदर म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट दोनों एक साथ आते हैं, वो होता है C = 1/रूट के अंदर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, जहां पर C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। इसको अगर आगे हम सॉल्व करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पावर 1/2। इस रूट को, स्क्वायर रूट को क्या लिख सकते हैं? पावर 1/2। इसको हम आगे क्या लिख सकते हैं? ये पावर ऊपर जाएगी, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट -1/2 म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट -1/2। अब इसको देखिए, ये दोनों बिल्कुल सेम है, तो इसका जो डायमेंशन होगा विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट। जो डायमेंशन इसका रहेगा वही डायमेंशन किसका होगा? सी का डायमेंशन होगा। और सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट का डायमेंशन मतलब स्पीड का डायमेंशन क्या रहेगा? LT-1। तो इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से हमें नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमेंशन ऑफ 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये क्वेश्चन पहले एआईपीएमटी 2010 में आया था। इसका हमें डायमेंशन कैलकुलेट करना है। हमें यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट और ई दोनों की डायमेंशन पुट करनी पड़ेगी। एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें डायमेंशन दोनों का पुट करना पड़ेगा, तब सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला है किस चीज का। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी, ये उसका फॉर्मूला है, ठीक है। 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। जो डायमेंशन 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर का होगा वही डायमेंशन इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी का होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या हो गया? एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशन क्या रहेगा? ऊपर लिखेंगे एनर्जी, और नीचे क्या रहेगा? वॉल्यूम। एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी ऊपर रहेगा एनर्जी, नीचे क्या रहेगा? वॉल्यूम। इसका डायमेंशन हमें कैलकुलेट करना है। एनर्जी का डायमेंशन LT ml स्क्वायर T -2। वॉल्यूम का डायमेंशन क्या रहेगा? L3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। L यहाँ पर पावर 2 है, नीचे है पावर 3, ये पावर ऊपर जाएगी, -3 हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर ml स्क्वायर, और ये पावर ऊपर जाएगी -3 T -2। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? ml -1 T -2, ये आएगा इसका डायमेंशन। जो डायमेंशन 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर का होगा वही डायमेंशन इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी का होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। एनर्जी का डायमेंशन क्या रहेगा? ml स्क्वायर T -2, वॉल्यूम का डायमेंशन L3। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? ml -1 T -2। ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन इसमें सी जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशंस विल बी द सेम एज दैट ऑफ टाइम। इनमें से
किसका जो डायमेंशन रहेगा वो टाइम के डायमेंशन के बराबर रहेगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। इनमें से कौन किसका डायमेंशन टाइम के डायमेंशन के बराबर रहेगा। तो हमें या तो एल, आर और सी इन तीनों का डायमेंशन पता होना चाहिए और इनको पुट कर करके हमें सॉल्व करना पड़ेगा। एक तो ये मेथड है। दूसरा क्या रहेगा कि हमें अगर फॉर्मूले याद है तो उसकी हेल्प से हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे कि एल आर सर्किट के अंदर, एल इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस सर्किट के अंदर एल अपॉन आर क्या रहता है, टाइम कांस्टेंट। ये होता है टाइम कांस्टेंट, ये होता है टाइम कांस्टेंट। ठीक है, टाइम कांस्टेंट का डायमेंशन क्या रहेगा, टी रहेगा। टाइम कांस्टेंट का डायमेंशन क्या रहेगा, टी रहेगा। और टाइम का भी डायमेंशन क्या रहेगा, टी रहेगा। तो एल अपॉन आर क्या रहेगा, इसका सही आंसर होगा। एल अपॉन आर क्या रहेगा, टाइम कांस्टेंट। ठीक है, तो इसका फर्स्ट आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टर्पेंटाइन ऑयल इज फ्लोइंग थ्रू ए ट्यूब ऑफ लेंथ एल and radius r. The pressure difference between the two ends of tube is capital P. The viscosity of oil is given by eta equal to P r square minus x square upon 4V L, where V is velocity of oil at a distance x from the axis of the tube. हमें डायमेंशन ऑफ eta इज, इस फॉर्मूले की हेल्प से हमें डायमेंशन कैलकुलेट करना है। इस फॉर्मूले की हेल्प से हमें डायमेंशन कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले इस फॉर्मूले को ही बाहर निकाल लेते हैं। तो ईटा इक्वल टू पी आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4VL। अब यहाँ पे हमें डायमेंशन पुट करनी है। डायमेंशन पुट करते हैं, पी क्या है, प्रेशर। प्रेशर का डायमेंशन हमें पता होना चाहिए। प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, ये प्रेशर का डायमेंशन रहेगा। आगे है आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आर स्क्वायर का डायमेंशन, आर क्या है, डिस्टेंस, रेडियस है, तो एल स्क्वायर रहेगा। और ये भी क्या रहेगा, ये भी डिस्टेंस है, एल स्क्वायर। तो लेंथ का स्क्वायर क्या आएगा, यहाँ पे दोनों का डायमेंशन आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, लेंथ का स्क्वायर ही आएगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, एल स्क्वायर। 4 एक कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन नहीं रहेगा। v क्या है, वेलोसिटी, एल टी माइनस 1, और एल लेंथ है तो यहाँ पर एल लिख देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। ध्यान से देखेंगे तो एक एल यहाँ पर है, एक एल यहाँ पर है, ये एल स्क्वायर हो जाएगा और ऊपर भी क्या है, ये एल स्क्वायर। तो ये एल स्क्वायर इन दोनों एल से कैंसिल कर जाएगा। यहाँ पर टी पावर माइनस 1, यहाँ पर है टी पावर माइनस 2, तो इसको क्या लिखेंगे, एम एल माइनस 1 टी पावर माइनस 2। जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस 1। तो यहाँ पर क्या जाएगा, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1। तो एम एल माइनस 1 टी माइनस 1, ये क्या रहेगा, विस्कोसिटी का डायमेंशन। विस्कोसिटी का डायमेंशन, इसमें ऑप्शन जो डी रहेगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। विस्कोसिटी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, क्वांटिटी है, जिसकी डायमेंशन पेपर के अंदर पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, P रिप्रेजेंट्स रेडिएशन प्रेशर। प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है P, रेडिएशन प्रेशर को। C रिप्रेजेंट्स स्पीड ऑफ लाइट, C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। S रिप्रेजेंट्स रेडिएशन एनर्जी स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट सेकेंड या पर यूनिट टाइम। ठीक है, द नॉन जीरो इंटीजर एक्स वाई जेड सच दैट P पावर x, S पावर y, C पावर z इज डायमेंशनलेस। क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं फिर से और इस बार डेटा को लिखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो क्वांटिटी है डायमेंशनलेस है। ये क्वांटिटी का डायमेंशनलेस, तो इस क्वांटिटी को हम k मान लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, k इक्वल टू P पावर x, S पावर y एंड C पावर z। ठीक है, अब k जो है डायमेंशनलेस है, तो k का डायमेंशन क्या होगा, m0 l0 t0। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, हमें अभी लिखना है P का डायमेंशन। P क्या है, रेडिएशन प्रेशर। तो P का डायमेंशन क्या होगा, P का डायमेंशन प्रेशर है वो ml माइनस 1 टी माइनस 2। कुछ डायमेंशन हमें याद होनी चाहिए। उसके बाद C क्या है, C के बारे में बात करते हैं। C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट मतलब स्पीड है, तो LT माइनस 1, LT माइनस 1 स्पीड का डायमेंशन।
उसके बाद एस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एस रिप्रेजेंट कर रहा है रेडिएशन एनर्जी स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट सेकंड या टाइम। एस क्या है, एनर्जी ऊपर रहेगा, पर यूनिट एरिया रहेगा, और क्या रहेगा, टाइम रहेगा, पर यूनिट टाइम। तो यहां पर डायमेंशन पुट करते हैं, एनर्जी का डायमेंशन ml² T-2, एरिया क्या रहेगा L², टाइम क्या रहेगा T। जब इसको सॉल्व करेंगे तो S क्या आएगा, यहाँ पर S क्या आएगा, L² कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आएगा m/T-3, m/T-3। ठीक, हमारे पास P का डायमेंशन है, C का डायमेंशन है और S का डायमेंशन है। इन तीनों डायमेंशन को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो डायमेंशन पुट करते हैं इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ पर सभी डायमेंशन को पुट करते हैं। K का डायमेंशन डायमेंशनलेस है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर m0 l0 t0। P पावर x, P ये है, ठीक है, इसका x पावर लिखेंगे m l-1 t-2 पावर x इंटू s क्या है mt-3, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे mt-3 पावर y। उसके बाद c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट lt-1 पावर z। ठीक है, अब यहाँ पर हम आगे इसको सॉल्व करते हैं, m0 l0 t0, m के पावर को एक साथ लिखते हैं। ठीक है, देखो इसके अंदर क्या है, m पावर x है, यहाँ पर m पावर y है, यहाँ पर m पावर नहीं है, तो m पावर यहाँ पर x आएगा, यहाँ पर y आएगा, तो x प्लस y। उसके बाद l की पावर को लिखते हैं, l की पावर l की पावर यहाँ पर क्या है -1 पावर x, तो -x आएगा यहाँ पर l नहीं है, यहाँ पर क्या है l पावर z, तो -x यहाँ से आया और z यहाँ से आया, तो x प्लस z, ठीक है, -x यहाँ से -x आएगा, तो -x प्लस z। उसके बाद टाइम के बारे में बात करते हैं, टाइम t पावर -2x t पावर -3y और t पावर -z, ये आएगा। ठीक है, अब यहां पर पावर को कंपेयर करते हैं, पावर कंपेयर। तो यहां पर क्या लिखेंगे, x प्लस वाई 0 -x प्लस z 0 -2x -3y -2x -3y -z इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे तीन हमारे पास इक्वेशंस हैं, तीनों के जो सम है किसी तरीके से वो 0 हो रहा है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हम x की वैल्यू 1 ले लेते हैं, इन दोनों से हम सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू को हम 1 पुट करते हैं, x की वैल्यू को यहाँ पर 1 पुट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इक्वेशन को सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू 1 पुट करते हैं, तो y की वैल्यू क्या आएगी, y इक्वल टू आएगा यहाँ से -1, x की वैल्यू 1 यहाँ पर पुट करेंगे, 1 जाएगा उधर, तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर -1 हो जाएगा, -1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +1, तो 1 -1 +1, तो 1 -1 +1, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी क्या होगा, इसका करेक्ट होगा। ठीक है।